नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेरिनॉम टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, क्या डोज होनी चाहिए, किस पेशेंट को लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए और किस मेडिसिन के साथ इसको नहीं देना चाहिए। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज पेरिनॉम टेबलेट के बारे में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बिना देर गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी की कि पेरिनॉम आपका कौन सी कंपनी का ब्रांड है। तो आपका इप्का लिमिटेड कंपनी का ब्रांड है, काफी पॉपुलर ब्रांड है और मार्केट में आपको इजीली कहीं भी मिल जाता है। बात करें अगर कंटेंट की तो आपका इसमें मेटोक्लोप्रामाइड सॉल्ट होता है, कंटेंट होता है, जो एक एंटी एमेटिक कैटेगरी की ड्रग है। बात करें दोस्तों प्राइस की, जो तो 10 टैबलेट का जो स्टेप आता है उसका प्राइस है अभी 15 रुपए का। 1.5 रुपए की एक टैबलेट पड़ती है, काफी चीपर मेडिसिन है। अब फ्रेंड्स बात आती है मेनली यूज की कि पेरिनॉम टेबलेट को डॉक्टर किस कंडीशन में प्रेस्क्राइब करते हैं, किस किस चीज में यूज होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे जा रहे हैं, कहीं हम ट्रेवल कर रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर हो रहे हैं, इस टाइप की कंडीशन हो रही है, तो उस केस में पेरिनॉम टेबलेट को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और नॉर्मली भी पर्सन इसको अपने पास रखते हैं कहीं भी ट्रेवलिंग करते हैं तो। ऐसे ही सेकंड यूज होता है दोस्तों आपका GERD कंडीशन में, गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज में, जिसमें क्या है कि पेट में हमारे रिफ्लेक्स मारते हैं, एसिड ऊपर को ईसोफेगस ट्यूब से ऊपर की तरफ बैक मारता है। तो उस केस में भी पेरिनॉम टेबलेट का यूज होता है। उसमें क्या करता है पेरिनॉम टेबलेट कि जैसे हमने टेबलेट खाई तो जो अपना स्टोमक में मल पड़ा होता है उसे नीचे प्रेस कर देता है, जिससे पेट हमारा साफ हो जाता है। अगला यूज दोस्तों पेरिनॉम टेबलेट का है, जैसे डॉक्टर कोई बड़ा ऑपरेशन करने जाते हैं तो उससे 4-5 घंटे पहले पेरिनॉम टेबलेट को खिलाते हैं, जिससे कि जो स्टोमक में मल होता है स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाए। अगला यूज जो दोस्तों इसका होता है आपका हिचकी में, जैसे किसी पेशेंट को हिचकी आ रही है, किसी मरीज को रुक नहीं रही है, तो उस केस में भी पेरिनॉम टेबलेट का यूज है, काफी फायदेमंद टेबलेट है। ऐसे ही आपका जैसे किसी मरीज की एंडोस्कोपी होती है तो इंडोस्कोपी से पहले भी डॉक्टर पेरिनॉम टेबलेट को देते हैं कम से कम 4-5 घंटे पहले, जिससे इंडोस्कोपी आपकी साफ साफ आए। अब दोस्तों बात करते हैं प्रिकॉशंस की कि किस पेशेंट को पेरिनॉम टेबलेट अवॉइड करनी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। तो सबसे पहले जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, जो BP के मरीज हैं, उनको ये टेबलेट अवॉइड करनी है, नहीं खानी है। ऐसे ही जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हैं उनको भी पेरिनॉम टेबलेट अवॉइड करनी है, नहीं खानी है। प्रेगनेंसी में 1 और 2 महीने तक इसको नहीं लेना है। अगर तीसरे महीने से अगर लेनी है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लेना है। ऐसे ही दोस्तों जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है उनको भी पेरिनॉम टेबलेट को अवॉइड कराना है। इसलिए अवॉइड करना है क्योंकि जैसे जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को करा रही है तो उसमें कुछ उनका कंटेंट बच्चे के पेट में भी जाएगा, तो हो सकता है बच्चे को लूज मोशन हो जाए। तो इस कंडीशन में भी, ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशन में, जो मदर अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसमें भी डॉक्टर इसको मना करते हैं, इसको नहीं खाना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की कि पेरिनॉम टेबलेट खाने के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो डिजीनेस हो गया, चक्कर आने की समस्या हो सकती है किसी किसी पेशेंट को, लूज मोशन की शिकायत हो जाती है, मोशन फास्ट हो जाता है काफी ज्यादा। कई बार क्या है कि पेट में ऐंठन होती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, पेशाब जैसे बहुत ज्यादा फ्लो में आता है, बार बार पेशाब आता है, तो ये कुछ इसकी कॉमन साइड इफेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस मेडिसिन के साथ पेरिनॉम टेबलेट को नहीं देना चाहिए। जो मेटोक्लोप्रामाइड सॉल्ट है उसको नहीं देना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट होता है उसके साथ यूज करने से। तो आपकी एस्पिरिन हो गई, अगर एस्पिरिन कैटेगरी की कोई भी ड्रग खिला रहे हैं तो इसमें आपको पेरिनॉम टेबलेट संग में नहीं देनी है। ऐसे ही आपकी डाइजोक्सिन हो गई, जिसकी डिक्सिन टेबलेट आती है, लेनोक्सिन आती है, इसके साथ में भी आपको पेरिनॉम टेबलेट को नहीं देना है। ऐसे ही पैरासीटामोल हो गई, पैरासीटामोल के साथ में भी आपको पेरिनॉम टेबलेट को नहीं देना है दोस्तों। ऐसे ही आपका एट्रोपिन हो गया, एट्रोपिन सल्फेट जो आता है उसके साथ में भी पेरिनॉम टेबलेट को नहीं देना है, अवॉइड करना है। अब दोस्तों बात करते हैं डोज की कि पेरिनॉम टेबलेट की डोज किस हिसाब से होनी चाहिए। तो डोज इसकी डिपेंड करती है SOS, जब आपको रिक्वायरमेंट है, जब वॉमिटिंग या फिर उल्टी टाइप की या फिर GERD जो गैस्ट्रो ईसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज इस टाइप की कोई दिक्कत आ रही है, उस केस में इसको खाना है, नहीं तो इसको नहीं खाना है। SOS की कंडीशन में जब आपको जरूरत है जब ही खाना है, नहीं तो अवॉइड करना है। वो भी आपको 5 mg की टैबलेट आती है, 10 की आती है, 2 ml का इसका इंजेक्शन आता है, 10 ml का वायल आता है, एज पर SOS। मोस्टली 10 mg की जो टैबलेट है पेरिनॉम की सफिशियंट होती है, उससे ही पेशेंट को आराम हो जाता है। अगर हॉस्पिटलाइज है उस केस में डॉक्टर उनको IV के थ्रू इंजेक्शन लगाते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ऑल्टरनेट की कि पेरिनॉम टैबलेट के कौन से मार्केट में ऑल्टरनेट अवेलेबल हैं।
इसके अलावा जो हमें इजीली नाम से मिल जाते हैं। तो इसके ऑल्टरनेट दोस्तों अलग अलग कंपनी को बहुत सारे ब्रांड हैं, अपने अपने ब्रांड हैं, पर जो कॉमनली मार्केट में मिल जाते हैं मैं कुछ वो नाम बता देता हूँ आपको। ऐसे ही मेटोक्लोप्रामाइड के नाम से आता है जो मार्केट में आपको इजीली मिल जाता है। वोमी नॉर्म करके आता है, ये भी आपको मार्केट में इजी मिल जाता है। रेगलान करके टेबलेट आती है। ये सारे आपके पेरिनोम के ऑल्टरनेट हैं जो मार्केट में आपको इजीली कहीं भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल कह सकते हैं जैसे आपको वॉमिटिंग आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, कहीं कहीं पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं और GERD की प्रॉब्लम है, तो उसके इसमें पेरिनोम टेबलेट काफ़ी अच्छी टेबलेट है और काफ़ी चीपर भी है, क्योंकि जो 10 टेबलेट का स्ट्रिप है 15 रुपये का है, जो भी करंट का प्राइस चल रहा है, तो काफ़ी चीपर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।